24 साल से अटका पनडुब्बी प्रोजेक्ट का सच, जिसमें 43,000 करोड़ फंसे हैं। एक तरफ नवांशिया और एलएनटी हैं और दूसरी तरफ एमडीएल और टीकेएमएस। कौन पूरा करेगा अधूरा काम? रूस, फ्रांस और जर्मनी की तो सिट्टी पुट्टी गुम, जब स्पेन ने चल दी चाल। भारत की वो पनडुब्बी डील जिस पर है स्पेन से लेके जर्मनी तक की नजर, और भारत के को लेके यूरोपियन यूनियन के दो देशों के बीच क्यों मची है होड़, ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए, हम सब जानते हैं चीन की हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक ताकत को लेकर भारत काफी सतर्क है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना ने भी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ा दिया है। अगले महीने 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के दूसरे विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को भी कमीशन किया गया। आप जानते ही हैं। इस बीच में स्पेन ने भारत को अपने S-80+ पनडुब्बी का ऑफर दिया है। उनका जो भारत को इस पनडुब्बी के लिए चाहिए था, एक तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा AIP, जबकि इस चीज के लिए कई देश जो हैं होड़ में लगे हुए हैं। पहले जानते हैं कि इससे पहले 7 जून को MDL और जर्मनी की समुद्री हथियार बनाने वाली कंपनी थीसनक्रुप मरीन सिस्टम्स के बीच भी इसी तरह का समझौता हुआ था। 43,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस सबमरीन बनाई जानी है। इसके लिए भारत की L&T या मझगांव डॉक शिप बिल्डर यानी MDL को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत विदेशी मंत्रियों के सहयोग से ये सबमरीन बनानी थी। अब प्रोजेक्ट के लिए बॉडी लगाई गई, एक टेक्निकल बिड जिसमें दोनों टीमें को बताना था कि वह सबमरीन में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगी, और एक थी फाइनेंशियल बिड जिसमें सौदे की कीमत पर दाव लगना था। अब अगर माने तो अब जो नौसेना का प्रोजेक्ट 75I के लिए जो था, वो दोनों टीमों के बीच एक प्रतियोगिता थी। एक तरफ नवांशिया और L&T थे और दूसरी तरफ MDL और TKMS। क्या है ये प्रोजेक्ट? प्रतियोगिता क्यों छिड़ी है? और देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े इस प्रोजेक्ट को 24 सालों से क्यों लटका हुआ है? ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पनडुब्बी खरीदनी ही क्यों है। देखो, इसके सबसे पहले ये जानो कि पनडुब्बी 2 तरह की होती हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN, और दूसरी होती है अटैक सबमरीन यानी SSK। अब बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो होती हैं वो लंबी दूरी की मार करने वाली परमाणु मिसाइलें लेके चलती हैं। ये विशाल पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलती हैं, जैसे कि भारत की INS अरिहंत अपने आकार, कीमत और परमाणु हमले की काबिलियत के चलते इन्हें रोजमर्रा के काम में जैसे गश्त करना पड़ता है, वहां पे तैनात नहीं किया जा सकता। पानी के भीतर दुश्मन को खोजने, उस पर निशाना लगाने और फिर तेजी से जगह बदलने के लिए आपको चाहिए एक हंटर किलर, छोटी, हल्की और तेज रफ्तार अटैक सबमरीन, जिन्हें आप पानी के भीतर चलने वाले फाइटर जेट्स की तरह समझ सकते हैं। इसलिए ये किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी होती है। देखो, पनडुब्बियां एक ऐसा हथियार है जो आपको बनी बनाई नहीं मिलती हैं। आप ऑर्डर देंगे, उसके बाद डिजाइन वगैरह में वक्त लगेगा और पनडुब्बी बनने में अलग से वक्त लगता है। बावजूद इसके कोई खास तेजी नहीं दिखाई जाती। अब 2005 से जाकर 23,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट 75 के लिए सौदा हुआ था। स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां बननी थी। 5 बनकर नौसेना में शामिल हो चुकी, जहां उन्हें कलवरी क्लास पनडुब्बी कहा जाता है, और 18 मई 2023 को 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन का समुद्री ट्रायल शुरू किया गया था। तो इस तरह से ये जो 6 पनडुब्बियां तैयार पाई थी, अब हमें और जो चाहिए थी उसके लिए जो ये प्रोजेक्ट 75 को आगे बढ़ाया जाना था, पर वो तो अभी तक धरातल पर ही नहीं उतरा, जैसे कि ठंडे बस्ते में चला गया। अब हुआ क्या कि रूस ने भी इस में दिलचस्पी दिखाई थी, परंतु यूक्रेन के युद्ध में वो इतना मिल चुका है कि उसके पास वक्त ही नहीं है कि, और साधन भी नहीं बन पा रहे कि वो ये सप्लाई कर सके। इतने सारे बैन लगे हुए हैं।
फ्रांस जो था वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार नहीं था। से वही बात जो थी वो जर्मनी के थाइसन ग्रुप के लिए भी थी। अब हुआ क्या कि एक तो ये बिड थी, दूसरी बिड थी पैसे की। अब पैसा जो था वो जितना लगाया जाना था वो उससे काफी ऊपर था और वो उस पर मान नहीं रहे थे। जबकि रूस से भी बात हुई तो फिर एआईपी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बीच स्पेन ने जो है वो चाल चल दी और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करने के लिए तैयार हो गया और एआईपी सिस्टम देने के लिए भी तैयार हो गया। चलिए जानते हैं पहले कि एआईपी तकनीक जो है वो जरूरी क्यों है। देखो, प्रोजेक्ट 75I के तहत भी 6 पनडुब्बियां बनाई जानी थी जैसे मैंने बताया, और कुल लागत जो थी 45,000 करोड़ के करीबन थी। बहुत सेंसर तो होंगे ही, लेकिन सबसे खास बात होगी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन ये सिस्टम यानी एआईपी किसी भी पनडुब्बी के बार बार पानी के सतह पर आने से दुश्मनों की नजर में आने का खतरा बढ़ जाता है। और एआईपी तकनीक वाली पनडुब्बी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा देर तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं। कैसे? देखो, दरअसल पारंपरिक जो डीजल पनडुब्बियां होती हैं वो उनको अपने जनरेटर चलाने के लिए 2 से 3 दिन में पानी की सतह पर आना पड़ता है, क्योंकि जनरेटर में ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इन्हीं जनरेटरों से पनडुब्बी की बैटरी चार्ज होती है, जिनके सहारे पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है। लेकिन एआईपी पनडुब्बियां भी बैटरी से ही चलती हैं, इनमें भी डीजल जनरेटर लगा होता है, लेकिन वो पानी के अंदर 15 दिन से ज्यादा वक्त तक रह सकती हैं, क्योंकि वो ऐसे सिस्टम से भी ऊर्जा पैदा कर सकती हैं जो एयर इंडिपेंडेंट है। माने उसके लिए हवा नहीं चाहिए होती, वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई धुआं निकलता है जिसे वायुमंडल में छोड़ना पड़े। तो जो अब कहा जा रहा है कि जो 6 ये जो सबमरीन चाहिए वो एआईपी पनडुब्बियों में से पहली में कम से कम 45% स्वदेशी उपकरण होंगे और आखिरी वाली में ये हिस्सा बढ़कर 60% हो जाएगा। अब स्पेन ने अपनी S80+ क्लास पनडुब्बी का जो है निर्माण शुरू कर दिया। वो अपनी नेवी के लिए ये बना रही थी। इस क्लास की पनडुब्बी का डिजाइन 1990 के दशक के अंत में बनाया गया था और 2003 में इस पनडुब्बी को बनाने का पहला ऑर्डर भी दिया गया, लेकिन समय और लागत बढ़ने के कारण इसकी डिजाइन पर सवाल खड़े होने लगे। इसके बाद स्पेनिश इंजीनियरों ने 2010 में S80+ क्लास पनडुब्बी के डिजाइन में कई बदलाव किए। वर्तमान में इस पनडुब्बी का निर्माण स्पेनिश नौसेना के लिए स्पेन की सरकारी कंपनी नवंतिया के कार्टाजेना शिपयार्ड में हो रहा है। यह पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ आती है, जिसका मतलब ये पानी के अंदर डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा। इस क्लास की पहली पनडुब्बी S81 का समुद्री परीक्षण इसी साल शुरू हुआ है। वहीं S81, S83 और S84 नाम की 3 पनडुब्बियों का निर्माण कार्य जारी है। इसमें से S83 पहली ऐसी पनडुब्बी होगी जिसमें एआईपी तकनीक को लगाया जाएगा। अब इसकी लागत कितनी बैठती है? देखो, इसकी लागत जो है वो 3.935 बिलियन यूरो बताया जा रहा है। 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में S80+ क्लास की एक पनडुब्बी की कीमत $976.75 मिलियन आंकी गई थी। संभावना बताई जा रही है कि ये जो 3 पनडुब्बियों का निर्माण कार्य 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट सतह पर 3200 टन है, जबकि पानी के अंदर 3426 टन है। इसकी लंबाई 81.5 मीटर और बीम 11.68 मीटर है। S80+ पनडुब्बी को ताकत देने के लिए एक सॉफ्ट इथेनॉल एआईपी 3 बायो इथेनॉल इंजन यानी 12,000 किलोवाट, एक इलेक्ट्रिक मोटर 3500 किलोवाट और एक एआईपी फ्यूल सेल यूनिट लगाई गई है। यह पनडुब्बी पानी के सतह पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। वहीं पानी के अंदर इसकी स्पीड बढ़कर 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यह जो है पनडुब्बी 8,000 किलोमीटर की रेंज में गश्त लगा सकती है। इतना ही नहीं, ये 30 से 35 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसे समुद्र में 460 मीटर की गहराई तक टेस्ट किया गया है।
इस पनडुब्बी के में 6 की संख्या में 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यह पनडुब्बी हार्पून और टॉम हॉक मिसाइल भी फायर कर सकती है। इस पनडुब्बी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम कोर लगा हुआ है। इसके जरिए सभी हथियारों और सेंसर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक्टिव और पैसिव सोनार लगे हुए हैं जो समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों को पर जो है कड़ी निगाह रख सकते हैं। जानते हैं कि भारत के लिए ये डील क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। देखो, पड़ोसी देश चीन के साथ विवाद और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की दखल को नियंत्रित करने के लिए भारत रूस से आधुनिक हथियार खरीदता है, लेकिन नेचुरली यूक्रेन युद्ध चल रहा है और आर्थिक प्रतिबंध लगा है, तो भारत रूस से खरीद रहे हथियारों का भुगतान नहीं कर पा रहा है। इस वजह से रूस से हथियार की डिलीवरी रुक गई है। और भारत के लिए पनडुब्बी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय सेना में पहले से मौजूद पनडुब्बियां पुरानी हो चुकी हैं और हिंद महासागर में प्रभावी रूप से गश्त करने और चीनी हलचल पर नजर बनाए रखने के लिए कम से कम 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल उसके पास 16 ही हैं। इस 16 में भी 6 को छोड़कर बाकी तो 30 साल से अधिक पुरानी है और इन्हें नेचुरली डीकमीशन कर दिया जाएगा। तो ऐसे समय में जो स्पेन ने भारत की लाज रख ली है और वो टीओटी देने को भी तैयार है, एआईपी सिस्टम देने को भी तैयार है, और सबसे बड़ी बात कि वो भारत के बजट को बिल्कुल मैच करती है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये सही था? क्या उनकी जो पनडुब्बियां हैं, क्या वो जर्मनी, फ्रांस और इनके साथ मुकाबला पूरा कर पाएंगी? क्या खरी उतर पाएंगी अपनी इन चीजों पर? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।